हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके अपने मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ रत्ना मानिक और आज जो कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह कहानी मेरी ही पुस्तक का एक अंश है। मेरी पुस्तक जिसका शीर्षक है आंखों के जुगनू और जो प्रकाशित हुई है शुभदा पब्लिकेशन से, उसी से एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है गर्भनाल। बैंड बाजे के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर कोई एक दूसरे से बात करते हुए ऐसे चीख रहा था जैसे पुराने लैंडलाइन पर एसटीडी कॉल पर बात हो रही हो। मंडप सजकर तैयार हो चुका था। नंदोई जी हलवाइयों को मेनू समझा रहे थे। ननद रानी मंडप में खिलाए जाने वाले कोहरवत के भात की तैयारी और मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त थी। पतिदेव महाराज शामियाने, बैंड बाजे और फूलों से सजावट कर रहे लोगों के रुपए पैसे की बात संभाल रहे थे। विभोर यानी मेरे बेटे विभोर को 5वीं हल्दी अभी लगानी बाकी थी। बेटियां अपने अपने कपड़ों, गहनों और श्रृंगार की चीजों को एक जगह रखकर बारात की तैयारियों में जुटी थीं और उनके बच्चे बाकी बच्चों के साथ मिलकर छत से लेकर लॉन तक खरगोशों की तरह इधर उधर फुदक रहे थे। कुछ बच्चे तो गाने की धुन पर हाथ पांव को उल्टे सीधे ढंग से घुमाते हुए नाचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं सजल नेत्रों से सबकी तैयारियों को देखते हुए गुरहत्ती के बक्से को सजा तो रही थी, लेकिन अपने अंदर की बेचैनी से जूझते हुए बार बार भर आती आंखों को आंचल की कोर से पोंछती भी जा रही थी। गुरहत्ती शादी की एक रस्म होती है जिसमें लड़के के दूर का बड़ा भाई लड़की को दी जाने वाली सारी वस्तुओं को लड़की से स्पर्श कराते हुए उसे देता है। मन के घोड़े एकांत पाकर सरपट दौड़ने लगे थे। शाम को मेरे विभू की बारात निकलने वाली थी। मेरा विभू, मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा मान, अभिमान, मेरा गुरु, सब कुछ मेरा विभू जो बाहर जाते वक्त पूछता, मम्मी देखो तो क्या पहनो, जींस के साथ शर्ट या टी शर्ट? देखो ना, ये हेयर कट ठीक है ना? कहीं बाहर जाकर खाने के नाम पर वो चहक उठता, मम्मी बोलो तो स्टार्टर में क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? कभी हम माँ बेटे ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय कर रहे होते तो वह जिद करता, माँ ये सूट लो ना, अच्छा लगेगा तुम पर। कभी अपने पसंद का नाश्ता खाकर मुझे दुलार से चूमते हुए मेरे गाल काट लेता और मैं जबरदस्ती का गुस्सा ओढ़े उसे मारने दौड़ पड़ती। मेरे लिखने पढ़ने के दौरान वह अचानक भाव कह के मुझे डरा देता तो मैं भला कहाँ पीछे रहती। उसके नहाकर बाथरूम से बाहर निकलने पर बड़ी ही सीरियस मुख मुद्रा बनाकर कहती, किसी का फोन आया था, हमने कह दिया कि 2 घंटे बाद तुम फोन करना। इस तरह की मस्खरी करके उसे खूब परेशान किया करती थी। संदेह के सर्प ने धीरे से अपना फन उठाया। क्या विवाह के बाद भी वो मुझे यूं ही, कहीं वो मुझे अनदेखा तो नहीं, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा? हजार हजार आशंकाएं समंदर की लहरों सी मेरे मन में उठती और अंधेरे किनारों से टकराकर शोर मचाती हुई मन की खोह में ही कहीं विलीन हो जाती। विचारों की आवाजाही से एक तेज झुरझुरी हुई और मेरा शरीर हौले से कांप उठा था। अरे भाभी, कब तक बक्सा सहजती रहोगी? हल्दी का समय निकला जा रहा है, पूरा काम पड़ा है, अब चलो भी। ननद मुझे बीते दिनों से ऐसे खींच लाई जैसे बच्चे पेड़ों की डाल से उलझी अपनी पतंग को आहिस्ता से खींच लाते हैं। क्या भाभी, आप तो ऐसे भावुक हुई जा रही हैं जैसे बिटिया ब्याह रही हैं। ननद ने मेरी गुलाबी हुई नाक और डबडबाई आंखों को देखकर अपनत्व से मेरी हथेलियों को हल्के से दबाते हुए कहा। हल्दी की रस्म पूरी होने जा रही थी।
हंसी ठिठोली हल्दी चुमावन के मंगल गीतों से हमारा घर आंगन गूंज रहा था। लेकिन मैं विभू से नजरें चुरा रही थी। लेकिन उसकी नजरें तो मेरे चेहरे का ही मुआयना कर रही थी। सुर्ख हुई नाक, थोड़ी पनीली सी आंखें और होठों पर एक उदास मुस्कुराहट, ये सब विभू से मेरी चुगली कर रही थी। रस्म पूरी होने के बाद मैं उसे कोहबर में पहुंचाकर निकलने ही लगी थी कि मेरी पीली साड़ी का आंचल थामे मेरा विभू खड़ा था। उसके होठ सिले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ बोल रही थी। माँ, मैं नए रिश्ते से जरूर जुड़ने जा रहा हूं, पर तुम्हें खोकर या दुखी करके नहीं। तुम्हारे साथ चलते हुए, तुम्हारा हाथ थामे हुए और जो मेरी जिंदगी में आने वाली है उसका भी साथ निभाते हुए। हर रिश्ते की गरिमा और उसकी गर्माहट को बनाए रखना मैंने तुमसे ही तो सीखा है। फिर तुम्हारे मन में ये शंका की बदली क्यों? मैं पूरे आवेग से बढ़कर अपने लाल को सीने से लगा रही थी। देखा तो उसकी आंखें भी सुर्ख हुई जा रही थी। गर्भनाल से जुड़े मेरे विभू ने, मेरे बच्चे ने चुपके से मेरे मन के डर को पढ़ लिया था। ये कहानी इतनी ही। उम्मीद है हमारे चैनल की कहानियां आप सभी को रास आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। धैर्य से, सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।